में जहां पर खान सर की कोचिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। 2 दिन में हमले की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। कई राउंड फायरिंग और गार्डों की पिटाई का ये मामला सामने आया है। बिहार की कानून व्यवस्था बदहाल है। कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खान सर को आप सभी जानते होंगे और आपको बता दें कि देखिए उनके कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उनके गार्डों से पिटाई की गई है। कोचिंग के बाहर करीब 6 राउंड फायरिंग की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही, जहां पर खान सर की कोचिंग सेंटर पर यहां पर फायरिंग की गई है और बताया जा रहा है कि उनके कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, खान सर की कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या अधिक जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? खान सर कोचिंग के पास जो है फायरिंग हुई। वहीं अगर बात किया जाए तो खान सर ने पूरे मामले को जो है बयान में बताते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगभग उनके कोचिंग के बाहर 8 से 10 राउंड जो है फायरिंग किया गया। और वहीं अगर साथ ही बात किया जाए तो इस पूरे लड़ाई में खान सर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में लोगों को, जो आसपास के कोचिंग संस्थान हैं, उन लोगों को लगता है कि खान सर की कोचिंग संस्थान द्वारा जो है कम फीस से लेकर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पूरे मामले पर कम फीस को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको लेकर इस तरीके की हरकतें जो है आसपास के कोचिंग संस्थानों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि खान सर द्वारा ये बयान सामने आया कि खान सर ने साफ तौर पे ये कहा कि तमाम बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं जो कम फीस मैं लेता हूँ उनसे, लेकिन आसपास के जो कोचिंग संस्थान है उनको सही नहीं लगता, जिसके वजह से फायरिंग की घटनाएं हुई। उसके बाद से बिहार पुलिस जो है वहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी प्रकार से आने वाले समय में कोई ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि आसपास अगर बात किया जाए तो खान सर के कोचिंग के आसपास तमाम कोचिंग संस्थान है, जिसको लेकर लगातार ये जो फीस को लेकर लड़ाइयां जो है पहले भी देखा जा चुका था। इसके पहले भी खान सर के कोचिंग संस्थान जो है पटना में, वहां पर भी बम की घटनाएं जो है वो भी सामने आई थी। लेकिन अब बीते दिनों जो है लगभग 8 से 9 गोलियां जो है फायरिंग हुई, उसको लेकर लगातार वहां का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में एक डर का माहौल भी क्योंकि नजर आ रही, क्योंकि बच्चे जो है वहां पे पढ़ने जाते हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके का वहाँ पे माहौल है और वहाँ पे 8 से 10 शिक्षक हैं और उनके कोचिंग संस्थान में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जाहिर सी बात है कि बच्चों में डर का माहौल देखा जाएगा। फायरिंग की गई है, जैसा कि आपने बताया कि कई राउंड फायरिंग हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बात किया जाए तो बिहार का पुलिस प्रशासन जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटना का पुलिस जो है वो भी कोचिंग के आसपास पूरी तरीके से मौजूद है कि इसके बाद जो है कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद से बच्चे जो है कोचिंग जाने में एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। क्योंकि जहाँ पे कोचिंग संस्थान है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को लेकर जो है तमाम वहाँ के प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है। और कोचिंग संस्थान की बात किया जाए तो खान सर भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वहाँ उनके कोचिंग संस्थान में कई हजार बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, जिसके वजह से लोगों को, जो आसपास के कोचिंग संस्थान है, उनको सही नहीं लगता, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में हूँ। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। और प्रशासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। पुलिस के पास इसकी जानकारी है, जो चीज अभी पुलिस की चीज अभी हमको उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने गुरु जी का सुरक्षा प्रदान करके रखे हैं। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया है। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि
शायद कोई क्रिकेट जो हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की बोतल में, और चूंकि 10 बज गया था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोगों को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। और अब खबर वाराणसी से, जहां